Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों we have learning our first lesson A Girl with a Basket. ठीक है बच्चों, ये हमारा 4th वीडियो है इस चैप्टर का। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो अथर थे विलियम सी डगलस, जो सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जज थे, वे भारत आए थे और भारत में वे दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जिन जिन चीज़ों को देखा उनका वर्णन भी किया और फिर वे वो ऐसा करते थे कि जिस ट्रेन से जा रहे थे वो ट्रेन रुक रुक के चलती थी, अर्थात जिन जिन स्टेशनों पे वो आती थी वहाँ वो रुकती थी। और जब जब ट्रेन रुकती थी, राइटर जो थे वो अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा खोलते थे और पटरी पे चलते थे, प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और वहाँ पे लोगों से बातें करते थे। फिर होता क्या है, फिर एक स्टेशन ऐसा आता है जहाँ पे वे उतरते हैं, तो वहाँ पे वे लोगों से बात ही नहीं कर पाते इससे पहले कि कुछ बच्चे उन्हें आके घेर लेते हैं। और वे बच्चे जो थे ये सब क्या थे, ये सब थे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, और वे टोकरियाँ बेच रहे थे। ठीक है, फिर आइए अब हम देखते हैं, यहाँ से हमें देखना है आगे होता क्या है। देखिए, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। कह रहे हैं जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थी, शरणार्थी मतलब वे लोग जो किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में रहने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे थे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, ये पुत्र और पुत्रियाँ थीं इन रिफ्यूजीज के, अर्थात इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थी। ठीक है, अब देखिए दे मतलब वे, और देयर पेरेंट्स वे या उनके माता पिता या उनके रिलेटिव या उनके रिलेटिव मतलब संबंधी, रिश्तेदार, वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए थे इन द सिटीज शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल मतलब तो छोटे मोटे दुकान, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण कर, सिंपल आर्टिकल छोटे छोटे वस्तु। देखिए आर्टिकल मतलब बहुत 3 अर्थ होता है। आर्टिकल मतलब लेख भी होता है, आर्टिकल मतलब धारा भी होती है, और आर्टिकल मतलब छोटी छोटी वस्तुएं। तो यहाँ पे वस्तुओं से है, तो वे छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण करते थे एंड ट्राइंग टू मेक, और कोशिश कर रहे थे लिविंग इन मार्केट, लिविंग अपनी जीविका चलाने के लिए इस बाज़ार में जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाली थी, उस बाज़ार में वो अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। आइए फिर से देखते क्या, दे और देयर पेरेंट्स वे और उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार, ये सारे लोग सिटी में इकट्ठा हुए थे, छोटे छोटे स्टॉल बनाकर, छोटे छोटे दुकान खोलकर, और उसमें साधारण वस्तुओं का उत्पादन कर वे उस मार्केट में जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाली थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे रहते थे, किस में रहते थे, कपड़े और घास से बनी छाया में, एंड दैट लाइंड द स्ट्रीट, और जो गली में पंक्तिबद्ध थी। तो मतलब वे जहाँ पे रहते थे, जो उनका निवास स्थान था, वे गलियों में पंक्तिबद्ध थी और कपड़े और घास से बने छाया के तले वे रहते थे, अर्थात उनका जो घर था वो कपड़े और घास से बनी छाया में वे रहते थे। ठीक है, द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, पीजेंट मतलब होता है किसान फार्मर, तो द पीजेंट एमंग एंड बिटवीन, ये 2 शब्द हैं। बिटवीन जब 2 लोगों के बीच में होता है, और एमंग मतलब कई लोगों के बीच में यूज करते हैं, तब एमंग का यूज होता है। तो दीज पीजेंट्स, ये जो किसान थे, इन शरणार्थियों मतलब इन शरणार्थियों में जो किसान कुछ तो थे जो कुछ छोटे मोटे सामान बेचा करते थे बनाकर, और कुछ थे जो किसान थे। तो कह रहे हैं द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड मतलब होता है आदी होना, आदती होना जिसे कहते हैं, आदी होना किसी चीज़ के, जैसे आप लोग चाय की आदी हो गए हैं उसी तरह। तो देखिए द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, किसान मतलब इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे आदी हो गए थे टू लिटिल देयर लाइव्स, अपना जीवन थोड़े में गुजारने के वे आदी हो चुके थे, अर्थात मतलब उनकी जो
जीने की जो शैली थी वो बहुत ही साधारण थी। तो कह रहे जो किसान इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे कम में ही जीने के आदी हो चुके थे। क्योंकि फॉर यहाँ पे क्योंकि से अर्थ है क्योंकि द एनुअल इनकम, क्योंकि उनकी वार्षिक आय, क्योंकि वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड मतलब होता है अधिक होना, एक्सीड मतलब अधिक होना, किससे अधिक नहीं होता था, ऑन एन एवरेज औसतन, एक औसत से $100 अ ईयर, एक वर्ष में एक $100 से अधिक नहीं होती थी। फिर से देखते हैं कि जो उन शरणार्थियों में जो किसान थे वे थोड़े में ही जीने के आदी हो चुके थे, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय औसतन प्रति वर्ष $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड, यहाँ पे देखिए एवरेज जैसे कुछ होता है ना, एवरेज में सब लोग नहीं कहते एवरेज में सब कुछ है, न ज़्यादा कुशल न ज़्यादा खराब। तो यहाँ पे द एवरेज अनस्किल्ड मतलब अकुशल, कोई होते हैं कुशल योद्धा होते हैं, कुशल खिलाड़ी होते हैं, कुशल फार्मर होते हैं, लेकिन वो कह रहे राइटर कि द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और एक औसत दर्जे का अकुशल परिश्रम या लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे और लेस दैन $2 अ वीक। कह रहे हैं कि एक औसत दर्जे का जो लेबर होता है, जो मजदूर होता है, वो एक दिन में 30 सेंट कमाता है, या ये कहें कि $2 से भी कम एक सप्ताह में, या ये कहें कि एक सप्ताह में $2 से भी कम। देर इज़ 1 मील अ डे, मील मतलब होता है भोजन, अ डे। कह रहे हैं इन जो शरणार्थी थे इनके पास एक दिन में केवल एक ही समय का भोजन मिलता था, मतलब एक ही भोजन मिलता था एक दिन में। और उस भोजन में होता क्या था, एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स मतलब होता दाल, और हमने इसके आगे फर्स्ट या सेकेंड पैरा में हमने देखा पल्स मतलब वहाँ पे नाड़ी था, नब्ज था। जब वो राइटर लोगों से बात करके लोग देश के नब्ज को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आता है डबल मीनिंग वाले शब्दों का, ठीक है। अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क की, और उनके भोजन में क्या था, एक कटोरी दाल दूध के साथ एक कटोरी दाल, एंड परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद बकरी के दूध का बना हुआ पनीर का टुकड़ा भी होता था। नोटी, चाय नहीं होती थी उनके भोजन में, क्या क्या नहीं होता था, नोटी, चाय नहीं होती थी उनके भोजन में, नो कॉफ़ी भी नहीं होती थी, नो फैट, और घी भी नहीं होता था, नो स्वीट्स, और मिठाई भी नहीं होती थी, नो मीट, और कोई मांस मच्छी भी नहीं होता था, कोई मांस भी नहीं होता था। अब कह रहे हैं $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। कह रहे हैं प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से $2 भी एक सप्ताह में नहीं होते थे। कह रहे हैं प्रतिवर्ष, अगर हम ये देखें कि एक साल में अगर हमें $100 मिल रहे हैं तो एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। अगर हम 52 का भाग 7 से करते हैं तो आते हैं 52 गुणे 7 करते हैं तो आता है 104, ठीक है, 114 कितना होगा, 104 होगा, 104 होगा, ठीक है। तो 100 सेंट से भी कम ज़्यादा है, तो वही कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर हम एक वर्ष में $100 लें तो एक सप्ताह में $2 से भी कम अमाउंट आएगा, ठीक है। और फिर भी इतना छोटा धनराशि, एंड इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपुल पुअर टू बाई देम। कह रहे हैं इतना छोटा धनराशि, कितना छोटा धनराशि, अगर हम एक वर्ष में $100 लें तो एक सप्ताह में $2 से भी कम आएगा,
और इतना छोटा धनराशि एंड इट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न, और इतना छोटा धनराशि भी कमाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे? बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेचकर इतना थोड़ा सा भी धन कमाना मुश्किल होता है। किसे बेचकर? टू पीपुल, उन लोगों को जो बहुत ही गरीब हैं, टू बाय देम, उन्हें खरीदने के लिए, अर्थात वे उन लोगों को ये टोकरियाँ बेचकर पैसे कमाना बहुत कठिन है जो पहले से ही बहुत गरीब हैं। मतलब गरीब लोगों को टोकरियाँ बेचकर $2 से भी कम पैसे कमाना भी बहुत कठिन काम होता है। एंड नो डाउट, और निसंदेह, एंड दैट नो डाउट, और निसंदेह इज़ द रीज़न, निसंदेह यही कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड, टूट पड़े, कूद पड़े, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट, लोकस्ट मतलब टिड्डे। आपने न्यूज़ में भी देखा ही होगा ढेर सारे टिड्डे का न्यूज़। तो और और निसंदेह यही कारण था कि छोटे छोटे बच्चे जो थे वो मेरे ऊपर टिड्डे के समान टूट पड़े। क्यों? क्योंकि मैं एक अमेरिकन था, अमेरिका का निवासी था। वाज डाउटलेस, निसंदेह, मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब अच्छा ग्राहक था। दे हैड सीन, जो अब तक उन्होंने देखा था, मतलब अब तक उनके लिए मैं सबसे अच्छा ग्राहक था। आइए इस पैरे को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, सरसरी निगाहों से। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, कहना जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के क्या थे? पुत्र और पुत्रियाँ थी। वे उनके माता पिता या उनके रिलेटिव, ये सारे लोग सिटी में इकट्ठा हुए थे, छोटे छोटे दुकान खोलकर, और उन छोटी छोटी दुकानों में छोटे साधारण वस्तुओं को उत्पादन कर उन्हें बेचकर उस बाज़ार में जो पहले से भीड़ भाड़ वाली थी उसमें जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। और वे घास और कपड़े से बने हुए छाया में रहते थे जो गली में पंक्तिबंद थी। द पीजेंट कह रहे हैं जो किसान, इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे बहुत थोड़े में ही जीने के आदी हो चुके थे, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय जो होती थी वो औसतन $100 से भी अधिक, एक वर्ष में $100 से भी अधिक नहीं होती थी। अब इसके बाद कह रहे हैं द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक औसतन या एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता था, या ये कहें एक सप्ताह में $2 से भी कम। अब कह रहे हैं उनके पास दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलता था, उन्हें दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलता था, और वह भोजन में उनके होता क्या था? प्याज होती थी, रोटी का टुकड़ा होता था, और प्याज, रोटी का टुकड़ा और दूध के साथ दाल भी होती थी, और शायद बकरी के दूध का पनीर भी होता था। और उनके भोजन में क्या क्या नहीं होता था? ना ही चाय होती थी, ना ही कॉफ़ी होती थी, ना ही वसा आया था, घी होती थी, ना ही मिठाई होता था, ना ही मीट होता था। और कह रहे हैं कि $100 मतलब एक वर्ष में $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते थे। फिर भी इतना छोटा धनराशि कमाना, टोकरियाँ बेचकर, इतनी छोटी धनराशि टोकरियाँ बेचकर कमाना बहुत कठिन होता है। किसे बेचकर? उन गरीब लोगों को जो इन्हें खरीदने के लिए भी बहुत गरीब थे, उन गरीब लोगों को जो ये टोकरियाँ नहीं खरीद सकते थे, अर्थात उनके पास धनराशि नहीं होती थी, उन्हें ये टोकरियाँ बेचकर इतनी कम धनराशि कमाना भी बहुत कठिन काम था। और इसीलिए निसंदेह ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डे की तरह टूट पड़े, क्योंकि मैं अमेरिकन था और निसंदेह मैं उनके लिए एक अच्छा ग्राहक था। बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।